तो चलिए फ़िटिंग्स करते हैं, या आप खुद अपने आप से भी फ़िटिंग कर सकते हैं। मैंने खुद ही किया हुआ है, कुछ आइडिया मैंने देख के किया है, जो फ़िटिंग करने आते हैं उन्हीं को देख के किया हुआ है। तो ये वेस्टर्न टॉयलेट है और बहुत दिनों से मेरे घर में रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसकी फ़िटिंग करके देखते हैं, आएगा तो ठीक है, नहीं तो करवा लेंगे, क्या हो गया, एक बार गलती होगी फिर हम दोबारा किसी से पूछ के कर ही लेंगे, नहीं होगा तो फिर जो आएगा उससे करवा लेंगे जो इसमें एक्सपर्ट है। तो देखिए मैंने इसको फिट किया। सबसे पहले ये क्लैम्प्स हैं जिनको आपने सबसे पहले लगा लेना है। तो बहुत इजी है, कुछ इसमें करने लायक होता नहीं है। थोड़ा सा आप टेक्निकली थोड़ा सा भी आपको ज्ञान हो चाहे नहीं, इसमें देखिए ऊपर चला गया, उसको नीचे आप एडजस्ट करेंगे वो हो जाता है, या आपके घर में ऑलरेडी कोई एक फिटेड किया हुआ उसको आप देख लो। इस तरीके से आपने दोनों को इसको फिट कर लेना। सबसे पहले हम इसमें अपना ढक्कन जोड़ लेंगे, ठीक है, बाथरूम का। तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आप इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा फिट करेंगे, ये दोनों हो जाएंगे। और उसके बाद इसको हम इस तरीके से देखते जाइए, वीडियोस में आप देखते जाएंगे, सब समझ में आएगा। सब कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, आप देखेंगे तो सब पता लग जाएगा। सिर्फ मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि आप खुद भी कर सकते हैं, किसी से आपको किसी बाहर के प्लम्बर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको 1000-2000 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब गलत हो जाएगा तो ले आइएगा, वो आपकी गलती को ठीक करके भी उतना ही पैसा लेगा, ठीक है। तो आप खुद से एक बार ट्राई करिए, हो जाता है तो ठीक है। मैंने तो अपनी खुद ही फिटिंग की है। हाँ, ये है कि कुछ आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, ड्रिल मशीन है, कटर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, या उधारी में मिल जाए या आस पड़ोस वाले से मिल जाए तो ले लीजिए। मेरे केस में तो ऐसा हुआ कि मेरा घर बन रहा था, तो जो मिस्त्री थे उन्होंने कहा कि आपको उतना तो किराया पड़ जाएगा, ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा ख़रीद ही लो। तो मेरे पास कुछ इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, जिसमें ड्रिल मशीन पड़ी है, कटर पड़ा हुआ है, और स्क्रू ड्राइवर, और ये सारी चीज़ें तो सबके पास होती हैं। बेसिकली 2 ही चीज़ नहीं होती। तो इस तरीके से आप वीडियोस भी देखते जाइए, और जो मैं बता रहा हूँ अगर आपको इंटरेस्टेड लगता है तो सुनते जाइए। तो इस तरीके से है, ये मैंने खुद ही फिटिंग की थी। वीडियो मेरा बेटा बना रहा था, उसको लग रहा था कि मैं नहीं कर सकता हूँ फिटिंग, तो हमने कहा अरे नहीं कर सकते तो कोशिश करने में क्या जाता है। और ये आपने इस तरीके से पहले इसको अच्छे से इसके अंदर दबा के अंदर फिट कर लेना है। ये बहुत परेशान करता है आपको, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए हमारा ये ऊपर वाला फिट हो गया है और क्लैम्प्स अच्छे से लग गए हैं, तो ये कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद आपने ध्यान रख लेना है ये। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, नाप लेंगे, क्योंकि प्लम्बर ने हो सकता है जिसने फिटिंग की हो आपका पाइप ऊपर छोड़ रखा हो, तो कितना नीचे बैठना चाहिए उस हिसाब से आपने कट कर लेना है इसको। तो नाप लेना है, 19-20 चलेगा, ऊपर नीचे कोई एग्जैक्ट नहीं है। आप थोड़ा ऊंचा काटिएगा ताकि जो बड़ा है उसको छोटा कर सकते हैं, मगर छोटे को बड़ा तो नहीं कर सकते। तो ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि बड़ा चलेगा मगर छोटा नहीं होना चाहिए। तो आपके पास इंच टेप होना चाहिए। और ये जो भी मेरे पास आप देख रहे हैं, ये सब हमारे मिस्त्रियों ने जब घर बनाया था तो उन्होंने ख़रीदा हुआ था, तो उन्हीं के हैं, मैंने कोई स्पेशली अलग से नहीं ख़रीदा। बट एक मेरे रूम में बाथरूम ऑलरेडी फिटिंग था, तो उसी मैंने थोड़ा बहुत देखा कि कैसे करना है, और फिर ये खुद ही कटिंग की है। इसको चलाते समय आपने बहुत ध्यान रखना, बहुत ख़तरनाक मशीन होती है ये। अगर आपने इसको ध्यान से और ज़ोर से नहीं पकड़ा तो आप हादसे का शिकार हो सकते हैं, चोट लग सकती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने। कोई भी काम कर रहे हैं, ड्रिल मशीन हो चाहे कटर हो, बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। बहुत ही रिस्की है। मैं भी करते समय डर रहा था, बट ठीक है, किसी ने गाइड किया था कैसे करना है, तो मैं बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ था इसको। तो इस तरीके से आपने इसको बराबर कर लेना है, और मशीन चलाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इस तरीके से आपने लगा के पहले निशान बना लेना है कितने दूर रहेगा। और इसमें जो ये छेद दिख रहा है जहाँ पर स्क्रू करेंगे हम, इसकी भी निशानी आपने लगा लेनी है। जब आपको लगे कि हाँ ये यहाँ फिटिंग होगा, तो आपने इसको लगाना है, निशान लगाना। और ये हमने उसमें इसको सील करने के लिए लिया था। बेसिकली ये तो एक और आता है उसके लिए लिया था, हमने ये गलत ख़रीद लिया है, बट ये ठीक है, कोई बात नहीं। आप सीमेंट आप खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो सीमेंट का ला सकते हैं, सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं, वाइट सीमेंट होता है। तो ये तो मेरे को महंगा पड़ा था, 250 रुपये का पड़ा था। बेसिकली ये चाहिए था किसी और काम के लिए, मगर मैं जाके ले आया, मुझे भी नहीं पता था। तो इस तरीके से आपने इसको खोल लेना है। और फिर से मेरे को लगा थोड़ा सा एडजस्ट करना है, इसमें हाइट ज़्यादा है, तो हमने दोबारा इसको कट ऑफ किया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बड़े साइज़ का ही काटना है, बड़े से आप छोटा कर सकते हैं। और ये हम कर रहे हैं इसके अलाइनमेंट के लिए कि बिल्कुल सीधा हो, ये ना दीवार से आगे हो जाए पीछे हो जाए। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
कि आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट सही होनी चाहिए दोनों तरफ से, ताकि ये आपका सीट क्या है बिल्कुल सीधी रहे। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये, ठीक है। और उसके बाद हमने ये निशान लगा लिया जहाँ हमने ड्रिल करके स्क्रू करना है। तो दोनों तरफ से हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और ये दोनों तरफ से निशान हो गए। उसके बाद आपने यहाँ ड्रिल भी कर लेना है। और ये जो आपने वैक्स, ये एक तरीके से चिपचिपा पदार्थ है जो पानी को, बदबू को बाहर नहीं आने देगा। तो इसको आपने क्या करना है, हाँ इस तरीके से पहले लगा लेना है। फिर बाद में जब आप उसको बैठाएंगे, देखिए देखते जाइए कैसे होगा। पहले इसको लगा लीजिए, फिर इसको अच्छे से बैठाइए। अंदर पुश करेंगे तो आप बैठ जाएगा, टाइटली बैठ जाएगा। देखिए इस तरीके से। इससे क्या होना वही है सेम बेसिकली, जो बदबू ना आए, कोई ख़राब चीज़ ओवरफ्लो ना हो जाए, वही है और कुछ नहीं है। तो इस चीज़ का आपने इसमें ध्यान रखना और करते जाइए। उसके बाद मैंने इसको टाइट किया ताकि जो थोड़े बहुत लूज़ गैप्स हों वो अच्छे से चिपक जाएं इनमें साथ में। तो हमने कुल मिला के फिटिंग टाइट रखनी है। इसके पेस्ट टाइप है, ये डांबर टाइप है कुछ तो। और आप इसकी जगह सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने जो निशान लगाया था वहाँ ड्रिल कर लेना है। ड्रिल को इस तरीके से आपने ड्रिल बना लेना है और बीट लेके आ जानी है 1 इंची वाली, और वो आप लाके इसमें बीट को दोनों तरफ से जो आपने मार्क किया हुआ था उसमें इसको कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से आपने इसको बीट को, हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेना ताकि वो बीट आपकी बैठ सके अच्छे से, और इस तरीके से बीट को बैठा लेना। दोनों बीट को इसी तरीके से आपने लगा लेना है और फिर उसके बाद दोबारा उसको रख के कस लेना है इसको। ऐसे देखिए हमने टाइट कर लिया। फिर आपने लगाना है ये जो पानी को फ्लैश करने वाला फ्लैश वाल्व। तो ये बहुत इजी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। आपने फ्लैश को ऊपर फिटिंग्स को ऐड कर लेना है उसमें। ये इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आपने इसमें बॉल को कैसे फिट करना है। सबसे पहले आपने यहाँ मार्क कर लेना है, आपने हाइट को देख के मार्क कर लेना है कि मुझे ये कहाँ पे इसको टांगना है। ये बड़ा ट्रिकी है, बहुत मुश्किल काम है, मुझे भी बड़ा मुश्किल लगा, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा भी आप ध्यान रखेंगे तो कर सकते हैं। निशान बना लीजिए और वहाँ पर आपको मार्क मिल जाएगा। इस तरीके से नाप लीजिए कितना नीचे और होगा। जो आपने ऊपर मार्क लिया था उससे सेम नीचे, तो आपने जहाँ मार्क किया उससे सेम नीचे पे आपने एक ये निशान लगा लेना। मेरे को मिल नहीं रहा था बच्चे का पेंसिल, तो हमने उसकी पेंसिल का सिर्फ एक लीड होता है उससे किया हुआ है। और यहाँ से भी आपने सेम मार्क कर लेना है कि वो ज़्यादा दूर आगे पीछे ना जाए। तो इस तरीके से आपने मैच कर लेना है। ये बिल्कुल सही था मेरा, तो थोड़ा सा शायद था तो हमने उसको एडजस्ट किया, बस बिल्कुल सही। फिर आपने यहाँ ड्रिल कर लेना है। ड्रिल करके सेम वही है, ड्रिल करना है, बीट को फिट कर लेना है। और इसमें सबसे ऊपर एक क्लैंप आता है, तो पहले आपने उसकी फिटिंग कर लेनी है क्लैंप की, है ना। ये तो इस तरीके से आप दोनों ड्रिल को ड्रिल कर लेना है। ध्यान रखना है कि जितना स्क्रू हो उतना ड्रिल अंदर जाना चाहिए ताकि वो अंदर अच्छे से बैठ सके। तो आपने थोड़ा ड्रिल उसी हिसाब से कर लेना है। और इस तरीके से ये देखिए इसको बैठा लेना है और दोनों ड्रिल बैठ गई हैं अच्छे से। मेरा थोड़ा ठीक से नहीं बैठा है क्योंकि मैं भी कर ही रहा हूँ, मेरे को आता तो है नहीं, मगर कोशिश तो कर सकते करने के लिए, तो मैंने किया हुआ है। बट ठीक हो गया था, वो बिल्कुल अच्छे से फिटिंग हो गया था, कोई बड़ी बात नहीं थी। और इस तरीके से आपने ये देखिए निकल गया, बट ठीक है, कोई इसमें हम कौन से एक्सपर्ट है, बट हम उनके मुकाबले जितना वो कर सकते हैं उतना उसका 99% मैंने किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने अच्छे से बाद में फ़िट करके उसको थोड़ा टाइम लगा बढ़िया से, इस बार ध्यान से। और इसको फिर हमने इस तरीके से ध्यान रखना है कि कहीं उस प्लास्टिक पे ना लगे, आपकी प्लास्टिक नहीं टूट जाए, इसका अपने थोड़ा सा ध्यान रखना। और फिर इसको स्क्रू कर लेना है, स्क्रू से टाइट कर लेना है। और ये लगाना इतना आसान मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इस तरीके से लेफ़्ट राइट करके तो वो बैठ जाता है। वो खांचे बने हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको थोड़ी महसूस होगी दिक्कत, बट ठीक है, आप एक्सपर्ट तो हैं नहीं, तो आप एक बार में नहीं तो नेक्स्ट टाइम तो बढ़िया से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इनको पाइप को अंदर लगा के और इसके अंदर अच्छे से पाइप को पुश करना है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो इसका एक तरीका और है कि आप फिटिंग करने से पहले ही पाइप को
लगा लें, उसके बाद वो सीट के अंदर बैठाएं और यहाँ से इसको फिट कर लें। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी है। इसको आप यहाँ से लगा के, और फ्लेक्सिबल पाइप आती है, ये सारी चीज़ें मैंने खुद ख़रीदी हुई हैं, मैंने किसी से मतलब देख के जाके लेके आया हूँ और इसको फिटिंग की है मैंने, और बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रहा है। मैंने बाद में इसको यूज़ किया, कोई परेशानी नहीं हुई है मेरे अभी तक। हमने उसके कई दिन यूज़ भी किया है इसको, बाथरूम को कोई परेशानी नहीं थी। इस तरीके से इसमें क्लैंप लगे होते हैं जो आप टाइट कर सकते हैं। सेम इसको आपने ऊपर घुमा के इस तरीके से फिट कर लें। ऐसे मैं बहुत सारे वीडियोस डालता हूँ, टाइम नहीं मिलता बट नहीं डालता हूँ, बहुत सारे वीडियो बना मैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सोचता हूँ मगर करे कौन, वीडियो बनाने वाली परेशानी है। बट आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आप मेरे चैनल पे रह सकते हैं, जो चीज़ें मुझे आती हैं मैं आपको बता सकता हूँ। और ये फ्लैश है, इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए बहुत ईजी है। देखिए ये फ्लोट वॉल आपने एडजस्ट करना है, तो उसके बाद हमने उसको एडजस्ट कर लिया था। और ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं इसको, जो भी जेट वेट पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसको, हम जो भी हो, तो ये इस आपने इसको ये भी मिल जाता है इजीली, आप इसमें लगा सकते हैं, लगा के और इसको टाइट कर लीजिए इस तरीके से। और ये हो गया फ्लैश, ये देखिए मेरा बनाया हुआ बिल्कुल सही काम करे, कोई लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर यहाँ से लीकेज हो भी रहा है तो फिर हम इसको दोबारा फिट करेंगे, इसीलिए कहा जब ये लीकेज हो, यहाँ से नहीं हो रहा है लीकेज, वो जो वहाँ पीछे हमने लगाया उसमें हो रहा है। और यहाँ से आप, ये एक जगह होती है जहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, ये एडजस्टमेंट का यहाँ एक पिन होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो आप फ्लोट वॉल को एडजस्ट कर सकते हैं कि ओवरफ्लो ना हो। बहुत मामूली ट्रिक्स हैं, आप खुद कर सकते हैं इसको, बस एक दो बार आप नहीं हो तो मेरे वीडियोस को बार बार देखिए, आपको पता लग जाएगा। और जो ये पानी निकल रहा है इसकी फ़िटिंग